अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं हम फर्स्ट ईयर की मैथ्स का और एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 18 आज हम करेंगे। इससे पहले जितने क्वेश्चंस हैं 4.1 एक्सरसाइज 4.2 के जो प्रीवियस 17 क्वेश्चंस हैं इन सब का सलूशन आपको चैनल पे मिल जाएगा प्रीवियस वीडियोस के अंदर। और अगर आपको इससे प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं हर वीडियो के अंदर आपको प्रीवियस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है वो लिंक भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम जो चैप्टर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डेली हम एक टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आगे आ रहे होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज जो चैप्टर नंबर 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 से ऑनवर्ड जो है ये इस एक्सरसाइज के एंड तक क्वेश्चन नंबर 24 तक तकरीबन 4-5 क्वेश्चन हैं, वो इन सब के अंदर यही टॉपिक है जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। ये जो स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर और इस स्टेटमेंट में जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले उस डिफरेंस को ऑब्ज़र्व करेंगे। उसके बाद इसको अगर जैसे ये इस तरह की जो इक्वेशन होती है ना जिसमें आपके पास किसी चीज़ का रेसिप्रोकल भी इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल एक्स है तो एक्स का रेसिप्रोकल आपके पास है, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास किसी भी फैक्टर का रेसिप्रोकल इन्वॉल्व हो तो इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो हम सीखेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो उससे पहले स्टूडेंट्स एक चीज़ अगर मैं पहले वीडियोस में भी ये चीज़ कहती होती हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, कोई क्वेश्चन ऐसा है, कोई टॉपिक जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो मैं जल्दी में बोल जाती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसमें कंफर्टेबल फ़ील किया करें। जब भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आए आप कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे आप बस कमेंट कर दें कि मैम मिनट बता दें कि इस वीडियो के इस मिनट पे ये जो एक आपने बात बोली है इसकी मुझे समझ नहीं आई, या फिर आप कोई स्टेप बता दें कि क्वेश्चन नंबर दिस जो है इसके अंदर आप थोड़ा सा इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें या वट। तो उस चीज़ पर काम किया जाएगा स्टूडेंट्स, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ही, हमारे लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो लाजमी ये काम किया करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अगर आपको समझ आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पहले मैंने ये बात बताई आपको बच्चों के इस तरह की इक्वेशन जिसमें आपके पास रेसिप्रोकल इन्वॉल्व होता है। रेसिप्रोकल ऐसी चीज़ को कहते हैं 1/समथिंग, ठीक है, समथिंग प्लस 1/समथिंग। तो इसका रेसिप्रोकल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसके बाद इसके सलूशन की तरफ जाते हैं। तो सलूशन बच्चों जब हमारे पास जितने भी हमने क्वेश्चन नंबर 4.2 एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी सारे, बल्कि हर क्वेश्चन के अंदर ही हमने सब्स्टिट्यूट किया है। सब्स्टिट्यूशन से ये होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसमें हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम जो है वो इसमें पहले क्वाड्रेटिक हमारे पास एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से हमारे पास इसी इक्वेशन के दो फैक्टर्स बन जाते हैं, दो पार्ट्स बन जाते हैं और हम उन दोनों को सेपरेटली जब सॉल्व करते हैं ना तो फिर हमारे लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है वो इसके सारे जो भी 4 या 2 रूट्स आते हैं वो हम ईज़िली फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो है वो इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं। ये जो फैक्टर है x + 1/x, इस पूरे फैक्टर को y के इक्वल पुट कर लेते हैं, ठीक है। जब आपने इसको y के इक्वल पुट कर लिया है तो अब आपके पास जो इक्वेशन है इसमें x + 1/x y है और इसका स्क्वायर है, ठीक है। -3 यहाँ पे y आ गया, -4 = 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। 4.1 एक्सरसाइज के अंदर हम इसके सॉल्व करने के सारे मेथड्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चे इस इक्वेशन की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो जो फैक्टराइजेशन इसकी बनती है वो कुछ इस तरह से है
कि 3 हमें फैक्टर चाहिए, कुछ ऐसा फैक्टर चाहिए इस तरह के जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 3 मिले और प्रोडक्ट करने से हमें 4 मिले। तो 4 1s और 4 होता है और 4 में से 1 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास 3 बच जाता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास अगर आप y कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 4 और प्लस 1 कॉमन लेने से y माइनस 4। ठीक है, अभी आप यहाँ से y माइनस 4 आपको सेम कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है, आपने इसको सेपरेटली लिख लिया, पीछे बचा y और यहाँ से हमारे पास बचा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स आए हैं आपके पास, y माइनस 4 इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी y जो है वो आपके पास आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, x प्लस 1/x, आप यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने रिप्लेस कर दिया है, जो हमने खुद सब्स्टिट्यूशन की थी वो हमने यहाँ पे वापस लिख दी है और हमारे पास अब ये जो दो इक्वेशंस आई हैं, अब हमने इनको दोनों को करना है सॉल्व और करने से हमारे पास जो आंसर्स आने हैं वही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 के रूट्स होने हैं या आंसर्स होने हैं। अच्छा, रेसिप्रोकल में जो चीज़ आती है बच्चों, अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें रेसिप्रोकल इन्वॉल्व हो, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम उसके अंदर से रेसिप्रोकल को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे ख़त्म करते हैं, जब आपके पास डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आ रही होती है या एक्चुअली वो चीज़ हमारे पास उस फैक्टर पे डिवाइड हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में x आ रहा है, वी विल मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड। ये हम दोनों इक्वेशंस के अंदर करेंगे। जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर में x आ रहा है, ये इक्वेशन है, इसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर में x आ रहा है। तो दोनों इक्वेशंस को, सारे जो हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं, जो इसकी टर्म्स हैं, उन सब को हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। पहली टर्म x के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। इस टर्म को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्लस 1। इस टर्म को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा और 0x के साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो आई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि हमें 1 ऐसा फैक्टर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 1 आए। तो 1 तो हमारे पास 1 के ही फैक्टराइजेशन 1 1s आर 1 हो सकता है। इसके अलावा 1 एक प्राइम नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो किसी भी और टेबल में फैक्टराइजेशन इसकी हो ही नहीं सकती है। सो वी विल अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, जब आप इस वाली इक्वेशन को यहाँ तक ले आते हैं, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। बच्चे आपके पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर आपके पास कोफिशिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। हमने यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिख लिए हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको जब हमने अप्लाई किया, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -4 प्लस -4 स्क्वायर माइनस 2 1 1 डिवाइडेड बाई 2 1। x इज इक्वल टू 4 प्लस 16 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। x is equal to 4 plus minus 14 अच्छा यहाँ पे -4ac था, सॉरी, 16 - 4 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है,
आपके पास 12 क्या होता है, 4 3 ज़ा 12, और 4 3 ज़ा 12 को अगर आप 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो बाहर आके 2 हो जाता है। तो आपके पास ये आ जाएगा 4 + 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जब आप इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2 ± √3। ठीक है, ये आपके पास जो है वो x का आंसर आ गया है 2x ± 3। ठीक है, ये बेसिकली क्या आपने यहाँ से इस टर्म में से और इस टर्म में से 2 को लिया कॉमन, 2 कॉमन लेने से नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास 2 बचा, यहाँ पे 3 बच गया और दरम्यान में आपके पास प्लस और माइनस दोनों साइंस आ गए। ठीक है, तो ये आपके पास एक रूट आ गया। अभी हम इस इक्वेशन को भी देख लेते हैं। इस इक्वेशन को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पहली टर्म हो जाएगी x²। इस टर्म में आपके पास x कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। इस टर्म में आपके पास x मल्टीप्लाई होगा, x आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x² + x + 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे भी 1 आ गया, 1 के फैक्टर्स नहीं होते हैं तो a = 1, b = 1, c = 1। तो आपके पास यही फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ डायरेक्टली, x = ये फार्मूला आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला गिवन है ना। ठीक है, इसी फार्मूला को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो -1 ± 1² - 4 1 1 डिवाइडेड बाई 2 1। तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा -1 ± 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x का आंसर यहाँ से हमें मिल जाएगा -1 ± -3 डिवाइडेड बाई 2। जी, ये आपके पास दो आंसर्स हैं। ठीक है, दो रूट्स आपको ये मिले, दो रूट्स आपको ये मिले, यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर था। ठीक है, ये दो रूट्स हैं और ये दो रूट्स हैं, टोटल हमारे पास 4 रूट्स आ गए। और हमने ये एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमने रेसिप्रोकल को डिस्कस किया और इसको फाइंड आउट कर, इसके दोनों जो रूट्स हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, स्टेटमेंट सामने लिखी हुई है, x² + x - 4 + 1/x + 1/x² = 0। तो सबसे पहली चीज़ कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा, अच्छा एक चीज़ आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है कि रेसिप्रोकल तो इन्वॉल्व हैं। पहली टर्म जो x², इसका रेसिप्रोकल भी आपको इक्वेशन में नज़र आ रहा है। दूसरी जो वेरिएबल वाली टर्म है x, उसका भी रेसिप्रोकल आपको इक्वेशन के अंदर नज़र आ रहा है। तो इट्स मीन्स कि ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ठीक है, वेरिएबल का वाली टर्म का रेसिप्रोकल इसमें इन्वॉल्व है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। x² और x² वाली टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया, इसका रेसिप्रोकल x 1/x - 4 = 0। अच्छा, ये अब आपके पास अगर हम इसको भी थोड़ा सा मज़ीद अपनी आसानी के लिए, ये आपके पास एक फैक्टर आ गया, दूसरा और ये टर्म। आप यहाँ पे जो स्क्वायर के बगैर वाली टर्म है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में इस टर्म को एक नया वेरिएबल जो है उसके इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था, पुट किया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप पुट कर लेते हैं x + 1/x को y के इक्वल, तो पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ पे इसी टर्म का स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे जो टर्म गिवन है वो है x² + 1/x²। तो हमें जो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, अगर हम यहाँ पे y रखते हैं तो क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे y की फॉर्म में। अगर हम यहाँ पे y सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y का स्क्वायर लेने से ये वैल्यू आती है या नहीं। तो जब आप इसका y का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, y का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी x + 1/x का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें ये तो नहीं रिक्वायर्ड, हमें तो ओपन स्क्वायर रिक्वायर्ड, हमें x और 1/x का स्क्वायर रिक्वायर्ड है। तो a² b²
ठीक है, a प्लस बी है ना, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। मैंने ये स्क्वायर ओपन किया, ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। तो ये जो 2 है ये आप दूसरी साइड पे लेके जाएं, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर वाई माइनस 2। तो बच्चे ये जो वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। जब हम यहाँ पे ये वैल्यू इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये टर्म हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम पुट कर लेंगे, एक हमने ये सब्स्टिट्यूशन की, उसका स्क्वायर लेने से ये आई। तो जो क्वेश्चन है इसके अंदर जब हमने पुट करना है तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है और इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हो सकती है। फैक्टराइजेशन हम क्या करेंगे, देखें बच्चे 3 2 आर 6 होता है और 3 में से 2 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपके पास 1 बचता है। तो आप यहाँ पे 3 और 2 की फैक्टराइजेशन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लें, y प्लस 3, 2 कॉमन ले लें, y प्लस 3, यहाँ से आपके पास आएगा y प्लस 3 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास एक टर्म आ जाएगी y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगी y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपने जो सब्स्टिट्यूशन की हुई है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो अब यहाँ पे y की जगह पे x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेम x प्लस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है तो सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। पहली टर्म को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, दूसरी टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। ठीक हो क्या? और ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास जो दो इक्वेशन हमें सामने नज़र आ रही हैं, एक की तो फैक्टराइजेशन नहीं होगी हमारे पास और दूसरी जो टर्म है उसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। उसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो सकती है कि 1 का फैक्टर हमने बनाना है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 ही आता है और 1 को 1 में ऐड करने से 2 आ जाता है। तो यहाँ से आप इस तरह से, मतलब ये आपके पास दरम्यान में 2 है ना, तो x को x से मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा और x को x में ऐड करने से आपके पास 2x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लें, x माइनस 1, वैसे ये कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला भी बन रहा है x माइनस 1 होल स्क्वायर, लेकिन हम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x का आंसर जो है वो -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1।
ठीक है, दोनों दफ़ा यहाँ पे अगेन x माइनस वन इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1। सेम अगर रूट 2 दफ़ा आए तो हम उसको एक ही दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है, तो दोनों दफ़ा भी लिख लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x का जो आंसर आया इस इक्वेशन से हमें 1 मिला। दूसरी साइड पे जो इक्वेशन है इसकी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रल जो फैक्टर है जो हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से चाहिए है वो है 3। हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 1 आए लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 3 आए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपैरिजन कर लेते हैं। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 3 है, c हमारे पास 1 है, x हमारे पास आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रही हूँ, प्लस माइनस 9 माइनस 4 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। बच्चे ये आपके पास इसका रिमेनिंग आंसर होगा क्वेश्चन का, ठीक है। 2 आंसर्स ये मिले हैं और एक हमें 1 मिला। तो ये हमारे पास बच्चे था क्वेश्चन नंबर 19। इसमें डिफरेंस जो था, जो एक नई चीज़ थी कि जब आपको एक इक्वेशन मिली आपने उसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद आपने जो कम पावर वाली वैल्यू थी, फैक्टर था, उसको आपने सब्स्टिट्यूट किया, उसका स्क्वायर लेने से आपके पास दूसरी वैल्यू भी आ गई, आपके पास ये भी y की फॉर्म में आ गई। आपने इसकी जगह लिखा y, इसकी जगह पे आपने लिखा y स्क्वायर माइनस 2। आपके पास एक इक्वेशन मिली, ठीक है। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, आपके पास 2 फैक्टर्स आए, इन दोनों फैक्टर्स को आपने सिंप्लीफाई किया रिप्लेस करके, तो आपके पास 2 सॉल्यूशंस आ गए हैं, दोनों इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस मिले हमें। तो हमारे पास यही क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ में हमारे पास नेगेटिव साइन है और जो स्क्वायर के बगैर को यहाँ पे टर्म है उसमें हमारे पास पॉजिटिव साइन है। तो बच्चे अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका स्क्वायर लेने से भी हमारे पास पॉजिटिव की फॉर्म में ही टर्म आएगी। तो हमें थोड़ा सा इसको इस तरह से सॉल्व पहले ही कर लेना चाहिए कि हमें इसका स्क्वायर ओपन कर लेना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 और a b हमारे पास x और 1/x जो है वो कट के हमारे पास 1 ही बच जाता है। तो बच्चे ये आपके पास इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आप अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, स्क्वायर लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे हमारे पास क्या है -2, ठीक है, तो हम इसको y स्क्वायर -2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। इससे होगा ये कि हम यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वेरिएबल को वेरिएबल से हमने रिप्लेस करना है ना, 2 को छोड़ दें, उसको ऐसे ही रहने दें। जब आपने y स्क्वायर -2 लिखा तो ये आपने सिर्फ इस टर्म की जगह पे लिखा है, ये जो -2 है ये साथ ऐसे ही आएगा, ठीक है। और प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये आपके पास बच्चे आ जाएगा y स्क्वायर -4 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें अब आपके पास फैक्टराइजेशन हो सकती है, 4 1 ज़र 4 होता है और 4 में 1 सब्ट्रैक्ट कर लें तो 3 आ जाता है। y स्क्वायर प्लस 4y माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y प्लस 4 माइनस 1 y प्लस 4 इज इक्वल टू 0,
y प्लस 4 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चे आपके पास आ गया y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चे आपके पास अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y आपके पास बच्चे आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, x प्लस 1/x को आपने y पुट किया हुआ है। तो यहाँ से y x प्लस 1/x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम x प्लस 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इसमें जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है उसके साथ सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा, पहली टर्म को मल्टीप्लाई किया x² आया, दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई किया 1 आया, तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई किया 4x आया। इक्वेशन बनी x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी x² प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 0, x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन बच्चे दोनों की नहीं हो सकेगी क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं जिसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है वो हमारे पास दोनों साइड पे 1 आ रहा है, तो हम दोनों पे जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से हमारे पास दो आंसर्स मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 1। यहाँ से a भी 1, b भी 1 और c भी 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आप लगाएंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1² माइनस 4 1 1 2 1। तो यहाँ से तो बच्चे आपके पास आ जाएगा आंसर -1। यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ -3 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी जो साइड है इस वाली को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4² माइनस 4 1 1 डिवाइडेड बाय 2 1। तो ये बच्चे आपके पास -4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 -4 प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। बच्चे 12 4 3 12 होता है, तो इसको आप 4 को बाहर लेके आएंगे तो 2 आ जाएगा और 2 कॉमन लेने से यहाँ पे -2 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 ये कैंसिल होगा और हमारे पास x का आंसर आ जाएगा -2 प्लस माइनस √3। ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। ठीक है, एक ये दो रूट्स मिले हैं, दो रूट्स ये मिले हैं और ये हमने क्या किया, रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व किया है। डिफरेंस क्या था, यहाँ पे माइनस का साइन था तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, स्क्वायर को ओपन कर लिया। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन किए, इसकी जगह पे y, इसकी जगह पे y² -2 और उसको आपने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने से आपके पास दो इक्वेशंस आई, दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया, आपके पास दो दो रूट्स आ गए और यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 स्टेटमेंट सामने लिखी हुई है, 2x4 माइनस 3x³ माइनस x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, एक चीज़ के इक्वेशन है डिग्री 4 की, ठीक है, डिग्री 4 की है और हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो एक मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे वो ये करेंगे कि सारी की सारी इक्वेशन को हम x² पे डिवाइड कर देंगे ताकि इसकी डिग्री जो है वो x² रह जाए और x² वाली डिग्री की इक्वेशन जो होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो तो हम ये करेंगे कि डिवाइड करेंगे x² के साथ। इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो अगले स्टेप में आपको इस बात की समझ आ जाएगी कैसा हमने क्यों किया। पहली टर्म को जब आप डिवाइड करेंगे 2x4 डिवाइडेड बाय x², 3x³ डिवाइडेड बाय x² डिवाइडेड बाय x², 3x डिवाइडेड बाय x² प्लस 2
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बच्चे सारी की सारी टर्म्स को मैंने एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया है, और एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करने से जो पहली टर्म है उसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमें बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। यहाँ से 2 पावर्स कैंसिल होंगी तो 3x, यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1, ऊपर वाला x कैंसिल होगा 3/x, ये टर्म ऐसे ही रहेगी, 0 भी एज इट इज़। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं बच्चे। 2x स्क्वायर 2/x², इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, 2 कॉमन लेके x स्क्वायर 1/x², ठीक है। 3x 3/x माइनस 3x 1/x, ये दोनों टर्म्स मैंने इकट्ठी कर ली। पीछे हमारे पास बचा -1। अब आपके पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक रेसिप्रोकल इक्वेशन की थोड़ी सी इजी फॉर्म बन गई है, ठीक है। तो यही बनाने के लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर के ऊपर। पुट कर लें x + 1/x को y के इक्वल, तो यहाँ से आपके पास x² 1/x², पिछले क्वेश्चन की तरह y² -2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है यहाँ पे, 2 × y² -2 -3y -1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। 2y² -4 -3y -1 इज इक्वल टू 0। 2y² -3y -5 इज इक्वल टू 0। बच्चे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है 2y² -3y -5 इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। हमें कोई ऐसा फैक्टर चाहिए जो कि मल्टीप्लाई करने से 10 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 3 आए। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सब फैक्टराइजेशन करते हैं। 2y² -5y + 2y -5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन आ जाएगा। 2y -5 + 1 2y -5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 2y -5 y + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है वो हमारे पास एक साइड पे आ जाएगा 2y -5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा y + 1 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से हमें y का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5/2। अच्छा, रिप्लेस कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, y हमने क्या पुट किया हुआ है, x + 1/x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 1/x इज इक्वल टू 5/2। यहाँ पे भी x + 1/x + 1 इज इक्वल टू 0। पूरी टर्म को x से मल्टीप्लाई कर लें। x² 1 x इज इक्वल टू 0, x² x 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। जब हमारे पास तीनों 1 होते हैं तो हम जब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो पिछले काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हमने किया है, हमारे पास जो x का आंसर आता है वो -1 ± -3 डिवाइडेड बाई 2 ये मिल जाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया और हमें ये आंसर मिला। यहाँ पे जब आप इस सारी टर्म को भी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1 इज इक्वल टू 5/2x, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें सारी टर्म को, नीचे हमारे पास 2 आ रहा है, इसको भी ख़त्म करते हैं। 2x² + 2 इज इक्वल टू 5x, 2x² - 5x
प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 की फैक्टराइजेशन हमारे पास मौजूद है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 4 को 1 में ऐड करें तो 5 आता है। 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लें, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लें, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास x माइनस 2, 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बचे, एक तो आ जाएगा x का आंसर 2 और दूसरा आंसर आ जाएगा 1/2। जब आप x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x का आंसर क्या आ जाएगा 2, और जब आप 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 इसका सलूशन था। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24, इस एक्सरसाइज के लास्ट जो तीनों क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन मिल जाएगा। तो बच्चे इनके लिंक्स भी मैं शेयर कर देती होती हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपके पास प्रीवियस वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो का आपके पास लिंक मौजूद होता है। और इसके अलावा मैं पहले भी ये चीज़ कहती हूँ कि अगर आपको इन तीनों चारों क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में हमने किया है आपको समझ नहीं आता है, आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम आता है, आप उसका शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको वीडियो अच्छी लगे तब भी आप शेयर किया करें कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको समझ आ रही है, आपको मज़ीद किसी चीज़ का सलूशन चाहिए कि मैम हमें जो है वो फ़लाँ एक्सरसाइज की फ़लाँ क्वेश्चन का सलूशन चाहिए, आप वो शेयर कर दें। आपकी कहने पे जो है वो हम अपने स्केजुअल लेक्चर से टाइम को करके मैनेज, और हम उस चीज़ पे भी काम करेंगे। लाजमी जो है वो आपके लिए जो है आपकी हेल्प कर सकें जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सके। तो लाजमी जो है वो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें वीडियो, अगर आपको समझ आती है क्वेश्चंस की, आपको मेथड अच्छा लगता है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से भी कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।